एसआईटी की पूछताछ में सोनम रघुवंशी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने अपना जुर्म कबूला। सोनम की माना वो हत्या की साजिश में शामिल थी। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचा सोनम का भाई। सोनम के भाई ने राजा की मां से मुलाकात की, कहा कि अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे सजा मिले। राजा की मां से मिलने के बाद बोला सोनम का भाई, सोनम का किसी के साथ अफेयर नहीं था। राज कुशवाहा को सोनम राखी बांधती थी। राजा मर्डर केस में इंदौर क्राइम ब्रांच का खुलासा। गिरफ्तार तीनों किलर्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तीनों ने मिलकर के राजा रघुवंशी की हत्या की। राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर की कॉपी सामने आई। राजा के भाई विपिन की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। राजा की बॉडी बेहद खराब हालत में मिली थी। राजा की बॉडी से सोने की चेन, एंगेजमेंट रिंग गायब थी। शादी की अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट, पर्स भी गायब था। राजा रघुवंशी के भाई का बयान, कहा कि सोनम ने 7 परिवार बर्बाद कर दिए। सोनम ने पैसे देकर के मर्डर कराया। राजा के भाई ने मर्डर में सोनम के परिवार के भी शामिल होने का लगाया आरोप। कहा कि सोनम का परिवार तांत्रिक क्रिया करता था। जब दोनों मिसिंग थे तो सोनम की उल्टी फोटो टांगी थी। बिहार के दंगल में आम आदमी पार्टी की एंट्री। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। सौरभ भारद्वाज बोले, गठबंधन को पहले कांग्रेस ने तोड़ा, हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए। वीडियो के साथ बिहार बीजेपी ने पोस्ट करके आरजेडी पर हमला बोला। परिवारवाद को थोप करके फैलाया था अंधकार। जंगल राज को भूलेगा नहीं बिहार। पटना में बिहार के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। अशोक राजपथ पर भीषण जाम से मिलेगा निजात। गांधी मैदान से पीएमसीएच होते हुए पटना यूनिवर्सिटी एनआईटी जाना हुआ आसान। डबल डेकर के एलिवेटेड कॉरिडोर पर 442 करोड़ रुपए आया खर्च। लालू यादव का 78वां जन्मदिन आज। पटना में लालू यादव ने काटा केक। कार्यकर्ताओं ने लालू यादव को तलवार भेंट की। बिहार के सीएम नीतीश ने पटना में उर्दू लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे साथ। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा कि सदगुरु रविदास महाराज ने सामाजिक आडंबर और साथ ही कुरीतियों के प्रति जागरूक किया, समाज को नई प्रेरणा दी। यूपी में बीजेपी ने गोंडा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निकाला। पार्टी दफ्तर में महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में कार्रवाई की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ नियंत्रण उपायों पर की बैठक में मंत्री परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व एमएलए लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से निष्कासित। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर दिया था बयान। कांग्रेस अनुशासन समिति ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका लगा। जासूसी मामले में जमानत याचिका हुई खारिज। केरल के पास समुद्र में सिंगापुर के कार्गो जहाज में लगी आग की घटना में 4 लोग लापता। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 18 लोगों को बचाया। बचाए गए लोगों में चीन, ताइवान, म्यांमार और इंडोनेशिया के नागरिक शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के चीन ने भारत की तारीफ की। एलओसी पार करने वाली नागपुर की सुनीता मामले में आया नया मोड़। सुनीता के मोबाइल में 2 संदिग्ध ऐप मिले हैं। सुनीता को एलओसी पार करवाने वाले 2 लोगों को हिरासत में लेने की तैयारी। गूगल मैप्स की मदद से कारगिल में एलओसी पार कर पाकिस्तान में घुस गई थी सुनीता। जामगढ़े पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने सुनीता को भारत वापस भेज दिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश परगु श्री सुधा ने ली है शपथ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई शपथ। सीएम सिद्धारमैया भी मौजूद रहे। इंडियन नेवी ने अरब सागर में किया बड़ा अभ्यास में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भी शामिल। 35 से अधिक लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान। भारत ने अमेरिका के नेवार्क हवाई अड्डे पर एक भारतीय को हथकड़ी पहनाए जाने का मुद्दा उठाया। भारतीय युवक को जमीन पर दबाए जाने का वीडियो वायरल। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के समक्ष उठाया मामला। शनि शिंगणापुर मंदिर में 114 मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर के विवाद गहराया। मुस्लिम कर्मचारियों को मंदिर से निकालने के लिए आंदोलन। 14 जून को सकल हिंदू समाज निकालेगा विराट मोर्चा। छात्रों का हरियाणा के हिसार यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर धरना। बीती रात सिक्योरिटी गार्ड और छात्रों में हुआ था जबरदस्त टकराव। हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में देर रात मचा था बवाल। सुरक्षा गार्ड और छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। कई छात्रों को लगी गंभीर चोट। दिल्ली के कालकाजी में 1200 झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर एक्शन। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन पर बसे हैं लोग। दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन पर भड़की है पूर्व सीएम आतिशी। कहा कि क्या भाजपा चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाए। एमपी के उज्जैन में चला बुलडोजर। कई घरों को किया गया ध्वस्त। 7 मकानों के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। लखनऊ में मॉडल चाय वाली सिमरन से बदसलूकी। बॉटल सिमरन और पुलिस के बीच विवाद हुआ। पुलिस ने सिमरन को गिरबान पकड़ करके घसीटा। आधी रात को सिमरन की पुलिस ने की पिटाई। देर रात एक दुकान खोलने को लेकर के विवाद हुआ था। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवक को गोली मारी। एक की मौत हुई, दूसरे का इलाज जारी। हाजीपुर में बेकाबू स्कॉर्पियो का कहर। स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को कुचला। हादसे में एक की मौत, 3 घायल।
हाजीपुर में हादसा पर भीड़ का फूटा गुस्सा, स्कॉर्पियो में तोड़फोड़, स्कॉर्पियो को किया आग के हवाले। चंडीगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक राम निवास और कारोबारी सुनील बंसल को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के बल्लारी में नदी में एक युवक को मगरमच्छ ने दबोचा, दूसरे युवक ने मगरमच्छ के जबड़े से लड़के को छुड़ा करके जान बचाई। मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, अमन तरक्की और भाईचारे की कामना की। अहमदाबाद से भाई भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा की भव्य तस्वीर, झंडे और पताका से भरा इलाका, जल यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में स्नान उत्सव की धूम, स्नान उत्सव के लिए पहले स्नान यात्रा आयोजित। श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित स्नान यात्रा में उमड़ी भीड़, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी शामिल हुए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे लोग, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में पावन स्नान, हरिद्वार के हर की पौड़ी पर जुटी भक्तों की भीड़। बाबा अमरनाथ के दरबार पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 85.52 हुई। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 123 अंक चढ़ करके 82,515 पर बंद। निफ्टी में भी 37 अंकों की तेजी रही।